अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह फिटिंग वाली पैंट कटिंग कर सकते हैं। अक्सर प्लेटलेस पैंट कटिंग में हम फिटिंग के अंदर गलती करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा थाई में फिटिंग कर देते हैं या हिप की लूजिंग में हम बहुत ज़्यादा फिटिंग दे देते हैं, जिससे हमारी पैंट की फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो आपका ये मसला आज इस वीडियो के बाद हल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह मेथड के ज़रिए थाई में लूजिंग देनी है और किस तरह हमने हिप के अंदर लूजिंग देनी है। आप पैंट का नाप नोट कर लें। सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, किनारे को निकालकर हमने स्ट्रेट लाइन लगाई, टॉप पर भी हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है। तमाम मार्किंग हमने इसी स्ट्रेट लाइन से करनी है। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। 1 इंच का मार्जिन हमने निकाल कर लेंथ का निशान लगाना है, जैसे हमारे बेल्ट के लिए होगा। हम इसमें 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे तो हमने 1 इंच ऊपर निकालना है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। 36.5 पैंट की लेंथ है, 3 से 3.5 इंच हमने बॉटम में मार्जिन रखना है। अब हम फ्लाई का निशान लगाएंगे। 37 है पे, तो उसके चौथे हिस्से में मैंने 9.25 इंच पे फ्लाई का निशान लगाया है। उसके बाद जो हम घुटने का निशान लगाएंगे वो पैंट की लेंथ में हाफ में 2.5 इंच प्लस करके लगाएंगे। अब इन तमाम मार्किंग को हमने स्ट्रेट लाइन कर लिया, फ्लाई की लाइन, घुटने की लाइन और बॉटम की लाइन। अब हम फ्लाई की लाइन पर हिप की मार्किंग करेंगे। 37 हिप है, हिप के चौथे हिस्से में 9.25 पे मार्क लगाया है। 1.25 इंच मैंने फ्लाई की शेप के लिए एक मार्क लगाना है। अब ये जो टोटल साइज हमारे पास आ गया ये बनता है 11 इंच। इसका हाफ किया 5.5 इंच में मार्क लगाया है, ये हमारा क्रीज मार्क है। आपने ये देख लिया कि हमने ये एक स्क्वायर एंगल बनाया है। जितना हमने फ्लाई को डेप्थ दी है, जितना हमने फ्लाई की डेप्थ दी है, उतना ही हमने हिप की लूजिंग का मार्क लगाया। अब देख लें कि हमने स्क्वायर मार्क कर लिया है। 2 पॉइंट मैंने फ्लाई की तरफ क्रॉसिंग दी है ताकि हमारी फ्लाई के अंदर कोई बनना है। अब हम फ्लाई को शेप दे देंगे। आपने बहुत ज्यादा खड़ी गोलाई भी नहीं देनी, बहुत ज्यादा डाउन गोलाई नहीं देनी। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। 35 कमर है तो उसके चौथे हिस्से में मैंने 1.25 इंच पे मार्क लगाया है। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा उसको हम शेप दे देंगे। अपने शेप स्केल से इसको शेप देना है और ये शेप फ्लाई तक खत्म, फ्लाई की जो लाइन है उस पर हमने शेप को खत्म करना है। पॉकेट का मार्क लगा लें। क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाया 2 इंच और आपने इतनी क्रॉसिंग देनी है कि हमारे जो पॉकेट का मुंह है वो हमारे छठे हिस्से पर होगा हिप के, तो हमारा हिप का छठा हिस्सा उसमें आराम से ड्राइंग हो जाए। तो हमने 6.25 इंच पर ही मार्क लगाना है हिप का। हिप के छठे हिस्से पर 6.25 इंच पे हमने ये मार्क लगाया। हमारे पैंट की हिप की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके क्रीज को ड्राइंग कर लेते हैं। अब बाकी तमाम मार्किंग हमारी इस क्रीज के बैलेंस पर ही होगी। हमने बॉटम का मार्क लगाया 3.5 इंच इस तरफ, हमने एक मार्क लगाया 3.5 इंच उस तरफ। हमने इस क्रीज से बैलेंस करना है। घुटने पर हमने 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है, यानी 3.5 में आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, 4 इंच पे मैंने मार्क किया। अब हम इसको शेप देंगे। बॉटम से हमने पहले कमर, बॉटम से घुटने तक शेप देना है और घुटने से फ्लाई तक हमने शेप देना है, जो हमारे फ्लाई की लाइन है। ये आप देख लें कि हमने शेप स्केल किस तरह रखा है। आप अगर इस तरह का शेप नहीं देंगे तो आपकी अच्छी पैंट की फिटिंग कभी नहीं आएगी। अब हम इसकी गिदरी का शेप देंगे। उसी तरह शेप देना है, बॉटम से हमने घुटने तक शेप देना है। शेप स्केल को आपने जज करना है कि कहाँ हमें अच्छा शेप मिल रहा है, आपने उसी तरह शेप स्केल रखना है। ये हमारे फ्रंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आपने बहुत आसानी से इसी तरह पैंट की, आप बहुत आसानी से फिटिंग पैंट की कटिंग कर सकते हैं और आपने यही मेथड यूज करना है जो हमने हिप के चौथे हिस्से का मेथड यूज किया है इसमें फिटिंग के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसकी बैक किस तरह कटिंग करनी है और उसकी बैक में हमने कितनी लूजिंग देनी है। आपने देखा होगा कि मैंने फ्रंट में किसी तरह की भी लूजिंग ऐड नहीं की है और मैंने फ्रंट को बॉडी के हिसाब से बगैर किसी लूजिंग के ड्राइंग किया है। बैक कटिंग के लिए फ्रंट को कपड़े पर बिछा लें। पलट कर हमने इसको कपड़े पर बिछाया है, या हम इसको हेयर फेर के भी कह सकते हैं। हमने इसको कपड़े पर बिछा लिया। 1 इंच हमने फ्लाई की तरफ से उठाना है बैक को, क्रॉस लाइन लगा ली। आधा इंच हमने फ्लाई की लाइन डाउन करनी है। घुटने की लाइन सेम रहेगी, बॉटम की लाइन भी सेम रहेगी। अब मैं यहाँ जो थाई की लूजिंग का निशान लगा रहा हूँ, ये आपके लिए गौर करने वाली बात है कि मैंने क्रीज लाइन से चौथे हिस्से पर ये मार्क किया है। 2 इंच मैंने हिप के पास से मार्क किया। ये हमारे पैंट की लूजिंग और सिलाई मार्जिन इसमें ऐड है। अब इस 2 इंच के मार्क में मैंने आधा इंच की क्रॉसिंग रखनी है। आपने आधा से 1.25 इंच की क्रॉसिंग का मार्क किया और एक क्रॉस लाइन लगा ली। अब हम बैक को शेप दे देंगे। आपने बहुत ज्यादा डाउन गोलाई नहीं देनी है और बहुत ज्यादा खड़ी भी नहीं देनी है। खड़ी गोलाई होने की वजह से भी हमारी पैंट की फिटिंग में अल्टर आती है। अब हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे। जो हमने क्रॉस हमने निशान लगाया था सीट का, 9.25 हमने मार्क किया 35 कमर के हिसाब से और इसमें 1.5 इंच
और इसमें हमने 1.5 इंच ऐड किया है, जो इसमें डार्ट और सिलाई मार्जिन ऐड है। अब ये मार्क हमारा बाहर आ रहा है फ्रंट से, तो हमने जितना भी ये मार्क बाहर आ रहा है इसको शेप स्केल से हमने ड्राइंग करना है। हमने इसकी शेप को फ्लाई तक मैच करना है। आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह शेप दे रहा हूँ, और बाकी जो भी हमारे फ्रंट का शेप है वही बैक पर सेम रहेगा, हमने वहां उसको नहीं बढ़ाना। अब हम घुटने पर 2 इंच की लाइन लगा लेते हैं और 1.5 इंच बॉटम के पास से शेप स्केल से शेप देंगे। उसी तरह बॉटम से घुटने तक और थाई से घुटने तक हम इसको शेप देंगे। आप देख सकते हैं पैंट की ड्राइंग कंप्लीट कर ली है हमने। अब हम बैक पर पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। 3 इंच डाउन पर एक मार्क लगाना है स्ट्रेट लाइन करने। 2 इंच मैंने पास के पास से इसको हटा के लगाना है। 2 इंच पास से हटा कर मैंने एक मार्क किया और हिप के 8वें हिस्से में मैंने पॉकेट को ड्राइंग करना है, जो बनता है 4.5 इंच। 4.5 में आधा इंच प्लस करके मैंने 5 इंच में मार्क किया है, क्योंकि हमने इसमें डार्ट सिलाई करनी है। तो ये तैयार होने के बाद 4.5 इंच पे ही हमारी पॉकेट आ जाएगी। एक डार्ट हमने इसमें लगाई है सेंटर करके। आपने इसी तरह डार्ट को भी ड्राइंग करना है पॉकेट में। अब हम कटिंग कर लेंगे। हमने पास की तरफ से बिल्कुल सेम शेप के अंदर कटिंग करनी है जो हमारे फ्रंट का शेप है। आपने बैक में मार्जिन रखना है कमर की लूजिंग के लिए, और गिदरी में भी मार्जिन रखना है थाई की लूजिंग के लिए। अक्सर कभी पैंट आपकी बाद में लूज करना हो तो हमारे पास ये मार्जिन काम आ जाता है। हमारे थाई का साइज 21 था। मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितनी लूजिंग आई है। आपने पहले फ्रंट को नापना है, उसके बाद हमने इसमें बैक प्लस करके जो नापा तो उसमें हमारे पास जो साइज आ रहा है उसमें 1.5 इंच हमने निकाला, जो 24 हमारे पास साइज बनेगा। 1.5 इंच हमने इसका सिलाई मार्जिन निकाला। 21 हमारी थाई थी, तो इसमें 3 इंच की लूजिंग हमें मिली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑटोमेटिक स्केल थ्योरी के जरिए हमें ये लूजिंग मिल गई है। हमने कोई इसमें लूजिंग ऐड नहीं की थी, मैंने सिर्फ 1/4 के हिसाब पर ही ये कटिंग की है। हमने हिप के चौथे हिस्से के मेथड पर ये कटिंग की है। थाई और फ्लाई में भी हमने यही चौथा हिस्सा यूज किया है, हिप में भी हमने यही चौथा हिस्सा यूज किया है। तो आप भी अगर स्केल थ्योरी को फॉलो करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप बहुत आसानी से फिटिंग वाली पैंट कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।